अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बावकार सामईन किराम, दूरो दराज से सुनने वाली माँ बहनें, आइए हम और आप अक़ीदत व महब्बत के साथ जी लगा कर अपने प्यारे आका की बारगाह अक़दस में दरूद व सलाम का नजराना पेश करें। पढ़ें बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप हजरात काबिल मुबारकबाद हैं कि इतनी रात हो जाने के बावजूद इस महफिल में बैठकर गुलामी का सबूत पेश कर रहे हैं। खुशनसीबों का ये काम है। आज की ये महफिल जनाबे शेख इज़हारुद्दीन साहिब ने बड़ी मोहब्बतों से सजाया है। अल्लाह ताला इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अभी आप हजरात ने यके बाद दीगरे उलमाए किराम से नसीहत आमोज बसीरत अफरोज़ खिताबात समाअत किए और शौराए किराम से बहुत ही शानदार लबो लहजे में नातिया कलाम भी आपने समाअत किया। वक्त भी बहुत हो चुका है, यानी अब हमारी घड़ी की सुई बिल्कुल एक के करीब होने वाली है या हो चुकी है। बहुत बड़ी खुशनसीबी है हमारे लिए कि हम इस वक्त तक जाग रहे हैं। घड़ी की सुई भी हमें यह एहसास दिला रही है कि अब एक की बारगाह में पहुंचने का वक्त आ गया है। घड़ियां भी बहुत सबक सिखाती हैं। पहले 11 बजाती है, फिर 12 बजाती है और उसके बाद 1 बजाती है। यानी पहले 11वीं की बारगाह में हाजिरी दी जाती है, फिर 12वीं की बारगाह में हाजिरी होती है और फिर 1 की बारगाह में हाजिरी होती है। तो ये सआदत की घड़ी है। यहाँ पे मैंने सुना कि मुसलसल ये प्रोग्राम कई सालों से होता चला आ रहा है और आज जो सूरत हाल देख रहा हूँ, इससे ये अंदाज़ा हो रहा है कि शायद अब तक कोई कायदे का खतीब आप लोगों को न मिला जो इस राह पर आपको सही तरीके से चला पाता या डगर सही दिखा सकता था। अल्लाह करे आप हजरात को सही राह नज़र आ जाए। चंद बातें लेकर के आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उसको पेश करने से पहले मैं 2 शेर पेश करता हूँ ताकि आपकी नींद अच्छी तरह से खुल जाए। समाअत कर लें। माँ बहनें बैठी हुई हैं, आज मैं उनके लिए कुछ बातें रखूँगा। आप हजरात बैठी रहें और सुन करके जाएं।
बहरे दीदार मुश्ताक है हर नजर, दोनों आलम के सरकार आ जाइए। बहरे दीदार मुश्ताक है हर नजर, दोनों आलम के सरकार आ जाइए। चांदनी रात है और पिछला पहर, दोनों आलम के सरकार आ जाइए। सिदरतुल मुनतहा अर्शो बाग़े इरम, हर जगह पड़े चुका है निशान कदम। अब तो एक बार अपने गुलामों के घर, दोनों आलम के सरकार आ जाइए। बहरे दीदार मुश्ताक है हर नजर, दोनों आलम के सरकार आ जाइए। चांदनी रात है और पिछला पहर, दोनों आलम के सरकार आ जाइए। और एक शेर समाप्त करें। आवाज गिरफ्ता हूं लेकिन शेर पढ़ने का शौक रखता हूं तो पढ़ ही सकता हूं। जलवागर सामने पे करे नूर हो, मुनकीरों का भी सरकार शक दूर हो। जलवागर सामने पे करे नूर हो, मुनकीरों का भी सरकार शक दूर हो। करके तब्दील एक दिन लिबासे बशर, दोनों आलम के सरकार आ जाइए। बहरे दीदार मुश्ताक है हर नजर, दोनों आलम के सरकार आ जाइए। अब एक बार दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व अला आलिहि व सहबिही व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। जलसे आज हमारे माशरे में बहुत हो रहे हैं और जलसों की एक बाढ़ आ गई है हमारे दरमियान। एक एक दिन में 3-3, 4-4, 5-5 प्रोग्रामात लोग पढ़ ले रहे हैं, लेकिन हमारी कौम की इस्लाह बहुत कम हो रही है। और हम लोगों ने भी अपना मिजाज चेंज कर लिया है, अपना मिजाज अलग बना लिया है। जो हमको जितना ही ज्यादा हंसा ले, जितना ही ज्यादा गुदगुदा दे, उसको हम उतना ही ज्यादा कामयाब और अच्छा मुकर्रिर समझने लगे हैं। तो मुकर्रिरों ने भी अपना मेयार बना लिया है कि जब कौम को यही चाहिए, लतीफ़े चाहिए, कौम को चुटकुले चाहिए, तो हम भी उसी नहज पे चल पड़ें और लोगों को दिलचस्पी दें और उसके ज़रिए से हम पैसे कमाएं। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल ने उलमाए दीन को दुनिया में इस मकसद के लिए नहीं भेजा है। उलमा अंबिया के वारिस होते हैं
और जो अंबिया की अमानतें हैं उन अमानतों को कौम तक पहुंचाना हमारी और हमारे उलमा की जिम्मेदारी बनती है। इसलिए मिजाज आप हजरात ये बना लें अब कि ऐसा ही प्रोग्राम किया जाए जिससे कौम को कुछ इस्लाह की बातें सीखने सिखाने को मिले। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करता हूं। कुरान मुकद्दस में अल्लाह रब्बे जुल जलाल ने फरमाया है, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। बेशक अल्लाह ताला ने मोमिनों से खरीद लिया मोमिनों की जान और मोमिनों के माल को जन्नत के बदले में। अल्लाह रब्बे जुल जलाल ने हमारी जान और हमारे माल को खरीदा किसके बदले में? बोलिएगा जरा, किसके बदले में खरीदा? जन्नत के बदले में। दुनिया का दस्तूर है, उसूल है, हमारा ये ज़ाब्ता है कि जब भी हम कोई सामान किसी से खरीदते हैं तो जैसे ही हम कीमत अदा करते हैं दुकानदार हमें सामान भी दे देता है। देता है कि नहीं? आपके यहां ऐसा ही है ना? किसी कीमत भी वही रख ले, सामान भी वही रख ले, ऐसा नहीं ना होता है। कीमत दे देने के बाद सामान के मालिक आप बनते हैं, उस पर लाजिम है कि वो सामान आपके सुपुर्द कर दे, आपके हवाले कर दे। अल्लाह ताला ने जन्नत के बदले में जन्नत की कीमत हमें दे दी और हमारी जान और हमारे माल को जन्नत के बदले में खरीद लिया। तो अब होना क्या चाहिए कि अगर हम लोग जन्नत ले लें तो जन्नत के बदले में जो चीज हमने बेची है अपनी जान और अपने माल को, वो अल्लाह के हवाले कर दें। अगर अपनी जान भी अपने पास रखे रहें, अपने माल को भी कलेजे से लगाए रहें और कहें नहीं मैं अपने माल को भी खुदा की राह में खर्च नहीं करूंगा, अपनी जान को भी खुदा की राह में नहीं लगाऊंगा, और फिर नारे लगाते फिरें कि जन्नत तो हमें मिलेगी ही, तो ये नाइंसाफी होगी कि नहीं होगी? कीमत भी ले रहे हैं आप और अपनी जान और अपना माल भी देना नहीं चाहते हैं। इसलिए जरूरी है, अगर जन्नत के तालिब हैं, जन्नत के चाहने वाले हैं, ख्वाहिश है कि कल क़यामत में अल्लाह हमें जन्नत अता फरमाए, तो जरूरी है कि उस जन्नत का जो बदला है हमारी जान और हमारा माल वो अल्लाह के हवाले कर दें और कहें परवरदिगार तू जहां जहां पे जान को लगाने के लिए कहेगा वहां वहां पे मैं अपनी जान को लगा दूंगा। दिन में 5 वक्त की नमाज का तूने हुक्म दिया है, चाहे सख्त सर्द रात भी क्यों ना हो हम वजू बनाएंगे, नमाज पढ़ेंगे, चाहे उसके लिए हमें कितनी मशक्कत ही क्यों ना उठानी पड़े, मगर हम इससे पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि जान तो तूने ही दी है और तू ही उसे लगाने का हुक्म देता है, उसको मेहनत के पीछे लगाने का हुक्म देता है, तो यकीनन हम इस बात पर अमल करेंगे। और अगर अमल नहीं करेंगे, नमाज से जी चुराएंगे और कहेंगे जन्नत हमें मिलेगी, कल क़यामत में अल्लाह ने अगर पूछ दिया कि ये जान तो मैंने खरीद लिया था जन्नत के बदले में, तूने जान मेरे हुक्म में क्यों ना लगाया, क्या जवाब देंगे? माल का भी यही मसला है। अगर माल अल्लाह खर्च करने के लिए कहे ज़कात दो, कहे सदका अदा करो, तो हमारे ऊपर लाजिम है, अगर हम जन्नत चाहने वाले हैं, जन्नत के तलबगार हैं, तो हम अपने माल को भी खुदा की राह में जहां जहां खुदा हुक्म दे वहां वहां खर्च करें। इसलिए जन्नत के तलबगारों से मैं गुजारिश करूंगा कि अपनी जान और माल को खुदा के हवाले कर दें और अपनी जिंदगी की आखिरत की फिक्र करें, अपनी जिंदगी में आखिरत की फिक्र करें। जो आखिरत आपको अल्लाह रब्बे जुल जलाल, जिस आखिरत में अल्लाह रब्बे जुल जलाल की खुशनुदी हासिल होगी, अल्लाह रब्बे जुल जलाल अगर खुश हो गया तो जन्नत नसीब फरमाएगा। मैं आपको चंद बातें बताता हूं। एक हदीस शरीफ है, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ला तज़ूलु क़दम अब्दिन, ए बाबू
हाँ, आखिरी वक्त में जो चीज बटती है ना, वो बाद में पहले नहीं बटती है। अभी दुआ होगी ना, मग्ज जो है वो बाकी है, वो लेके जाना है। अल्लाह के प्यारे हबीब इरशाद फरमाते हैं, ला तज़ूलु क़दमा अब्दिन यौमल क़ियामति हत्ता युसअला अन उम्रिही फीमा अफ़नाह व अन इल्मिही फीमा फ़अला व अन मालिही मिन ऐन इक्तसबहु व फीमा अनफ़क़हु व अन जसदिही फीमा अफ़नाह। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि क़यामत के दिन बंदों से ये 5 सवालात होंगे। जब तक बंदा अपने इन 5 सवालों का जवाब नहीं देगा, अल्लाह रब्बे जुल जलाल की बारगाह से हटने की इजाजत न मिलेगी। इन 5 सवालों का जवाब हर हाल में देना होगा, और जब तक देगा नहीं, उसे अल्लाह रब्बे जुल जलाल अपनी बारगाह से हटने नहीं देगा। पहला सवाल क्या होगा? पूछा जाएगा, ऐ मेरे बंदे, मैंने जो तुम्हें उम्र दी थी, उस उम्र को तूने कहां लगाया था? तूने उस उम्र को कहां खत्म किया, कहां पे खर्च किया? अगर हमने अल्लाह की इताअत की है, परवरदिगारे आलम के हुक्म पर अमल किया है अपनी जिंदगी में, तो अल्लाह से कहेंगे, परवरदिगार हमने तेरी इबादतें की, तेरे हुक्म पर अमल किया और अपनी जिंदगी को पूरी खत्म कर दी। अल्लाह ताला फरमाएगा, मेरे बंदे तू सच्चा है, तूने सही कहा, जा तुझे जन्नत अता करता हूं। लेकिन अगर इसके बरखिलाफ जवाब दिया कि मैं तो जुओं के अड्डे पर बैठा रहता था, अगर इसके बरखिलाफ ये हमने कहा कि हम तो ताश की पत्तियां खेलने में वक्त जाये करते रहते थे, अगर हमने वहां पर यह जवाब दिया कि हम तो पबजी गेम खेलते हुए अपना वक्त बर्बाद कर रहे थे, अगर हमने ये जवाब दिया कि हम तो फ्री फायर में लगे हुए थे, तो क्या अल्लाह ताला छोड़ देगा? आजकल लोगों का वक्त कितना बर्बाद हो रहा है, देख रहे हैं आप। आपको मैं पूछना चाहता, अगर आपकी उम्र 60 साल की है, एक मोटा मोटी हिसाब बता रहा हूं, जितने लोग बैठे हैं, अगर एक आदमी के भी समझ में बात आ गई तो महफिल कामयाब। 1 करोड़ का मजमा हो और कोई ना सुधरे तो समझिए वो हवाई फायरिंग हो गई। और अगर एक आदमी भी बैठा हो और समझ जाए और उस पर अमल कर ले तो वो महफिल कामयाब। मंजूर है इस बज़्म में इस्लाह मफासिद, 2 हर्फ ही क्या कम है अगर कुछ असर करे। सुनिए, अगर मोटा मोटी एक हिसाब देता हूं, अगर आपकी उम्र 60 साल की है तो रोजाना आप 8 घंटे सोते होंगे। 24 घंटे में से 8 घंटा सोते हैं, यानी 1/3 हिस्सा सोने में गुजार देते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि 60 साल की उम्र में आप 20 साल तक सोने में निकाल दिए। समझ में मेरी बात आई? 60 साल में से 20 साल आपका सोने में निकल गया। रोजाना 8 घंटे हम अपने बाल बच्चों के लिए कमाने की फिक्र में यहां वहां फिरते हैं, ड्यूटी करते हैं। कोई सरकारी नौकरी में है, कोई प्राइवेट जॉब में है, तो कोई अपनी तरह अपनी बिजनेस के पीछे अपने आप को लगाए हुआ है। और रोजाना 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, अगर 8 ही घंटे मानते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि 1/3 हिस्सा अपनी उम्र का वो कमाने खाने में लगा दिया। तो 20 साल और उधर निकल गए, कितने बचे? 60 साल में आपके 20 साल चले गए सोने में, 20 साल चले गए बाल बच्चों के लिए कमाने में, बचे 20 साल। अब उस 20 साल में 15 साल तक तो गुली डांग खेलने में निकल जाता है। क्या साल में आप अक्लमंद हुए? 15 साल तक तो पता नहीं कहां कहां कोयर तोड़ते रहे, लोगों के दरख्त का पत्थर मारते रहे, घूमते रहे, खेलते रहे, और 15 साल निकल गया। तो वो 15 साल 20 साल में निकाल दीजिए, कितना बचा? 5 साल। अब उस 5 साल में भी
क्या क्या नहीं करते हैं। उस 5 साल में खाना भी है, नहाना भी है, उसी 5 साल में मोबाइल भी चलाना है और लोगों से लड़ना झगड़ना भी है और बहुत सारे काम हैं। अगर उसमें से भी कुछ और निकाल दिए तो दिल पर हाथ रख के कभी सोचिए कि हमने अपने परवरदिगार की इबादत कितने साल तक की। अल्लाह पूछेगा 60 साल की उम्र दिया था, तूने कहां कहां लगाया। हम बोलेंगे 1 साल इबादत किए। बोलेगा 60 साल में 59 साल तुमने यहां वहां और 1 साल इबादत में लगाया। जवाब ठीक ठाक है क्या? नहीं। जवाब उस वक्त सही होगा जब हम कहेंगे अल्लाह मैंने तो अपनी जिंदगी का अक्सर हिस्सा तेरी इबादत में लगा दिया। सुभान अल्लाह, कामयाबी मिल जाएगी। इसलिए सोचिए, अपनी जिंदगी का मुहासबा कीजिए और जहां तहां फालतू चीजों में अपनी उम्र को जाये ना कीजिए। कहीं कोई खेल होने लगा, क्रिकेट हो रहा हो तो आदमी दिन दिन भर बैठे रह जाता है, कोई फिक्र नहीं, पूरा पूरा दिन बैठे रहा। नमाज गई, जोहर की भी गई, असर की भी गई, यहां तक के मगरिब भी गई, ईशा भी गई, फजर भी गई, कोई परवाह नहीं हुई और वो सोता रहा। शैतान भी कहने लगा अफसोस मैंने तो एक सजदे का इनकार किया था तो अल्लाह ने मुझे दरबार से भगा दिया, तूने तो 5-5 वक्तों की नमाज को छोड़ दिया। तेरे साथ क्या होगा? ऐसा ही हुआ। एक बार एक आदमी सफर पर जा रहा था, उसके साथ शैतान हो लिया इंसान की शक्ल में। चलते हैं, देखते हैं ये क्या करेगा। कुछ दूर तक गया, देखा फजर की नमाज नहीं पढ़ा, फिर देखा जोहर का वक्त आया, जोहर की नमाज नहीं पढ़ा, असर का वक्त आया, असर की नमाज नहीं पढ़ा, मगरिब का भी नहीं पढ़, मगरिब की नमाज भी नहीं पढ़ा, ईशा की नमाज भी नहीं पढ़ी। जब शैतान ने ये देखा तो भागना शुरू कर दिया, पलट करके भागना शुरू कर दिया, ऐसे जैसे कोई कुत्ता भागे। सोए हुए कुत्ते को कोई पत्थर मार दे तो कितना स्पीड भागता है। वो दूर जाकर के एक बार पलट के देखेगा, आ तो नहीं रहा है। अगर एक आदमी इधर से ऐसे कर दिया तो फिर दौड़ना शुरू कर देता है।